आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। आगे का टॉपिक है, पृथ्वी पर रहने वाले बच्चे किस प्रकार जीवात्मा जगत के संपर्क में रहते हैं। माँ के गर्भ में स्थित शिशु का जीवात्मा जगत से पूरा संपर्क होता है। इस दौरान यदि बच्चे को यह महसूस होता है कि परिस्थितियों के कारण उसका आध्यात्मिक विकास बाधित होगा, तो वह जीवात्मा जगत में वापस लौट सकता है और उसके शरीर को कोई दूसरी आत्मा अपना सकती है। केवल इस कारण कि बच्चे को अब माँ की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ के गर्भ से मृत शिशु का जन्म होगा। यदि वह इसके कर्म का हिस्सा नहीं है, तो शिशु के शरीर में दूसरी आत्मा द्वारा प्रवेश कर लिया जाएगा। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि गर्भ में पलने वाले शिशु की ग्रहणशीलता तीव्र होती है, क्योंकि इसका अवचेतन मन जागरूक रहता है। वह शिशु अब भी जीवात्मा जगत के संपर्क में होता है और अपने माता पिता के क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। सकारात्मक और संतुष्ट रहिए और यह ध्यान रखिए कि हर प्रकार की नकारात्मक चीजों से शिशु बचा रहे। उदाहरण के लिए, जब माँ दुखी होती है, शिशु द्वारा दुख की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण की जाती है। शिशु माँ के विचारों और भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यदि माँ की प्रवृत्ति लगातार नकारात्मक बनी रहे और वह गलत रास्ते पर हो, तो शिशु की भली आत्मा जीवात्मा जगत में वापस लौट जाएगी और निम्नतर आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उसका स्थान लेगी। यदि शिशु के शरीर के लिए कोई आत्मा नहीं है, तो बच्चा मरा हुआ ही पैदा होगा। जन्म लेने के बाद बोलना आरंभ होने तक शिशु जीवात्मा जगत के संपर्क में रहता है। इसके बाद शिशु का अवचेतन मन उसके भौतिक मन को जीवात्मा जगत की स्मृतियां रखने की अनुमति नहीं देता। आगे का टॉपिक है, शिशु के बोलना शुरू करने के बाद क्या उसके जीवात्मा जगत से सारे संपर्क टूट जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गहरी स्वप्नहीन निद्रा में आप ऐसे स्थान की यात्रा पर जाते हैं जो कि पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच स्थित होती है। आपकी आत्मा आपके शरीर से उठकर दूसरी आत्माओं से मिलने ऊपर की ओर बढ़ती है। आपकी नींद में जीवात्मा जगत में रहने वाले आपके प्रियजन आपसे आपके अवचेतन मन के जरिए बात करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। वे लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। जब आपकी आत्मा उनसे मिलने ऊपर उठती है, उस वक्त भी वह रूपहरी डोली कही जाने वाली प्रकाश की एक किरण द्वारा भौतिक शरीर से जुड़ी रहती है। आपकी रूपहरी डोरी आपकी जीवात्मा के आपके भौतिक शरीर से जोड़े रखती है। जब आपकी मृत्यु होती है, तब यह संपर्क टूट जाता है। आप अपने प्रियजनों से कुछ मिनटों अथवा कभी कभी कुछ घंटों के लिए मिल सकते हैं, लेकिन यह आपकी नींद पर निर्भर करता है, जो गहरी और स्वप्नहीन होनी चाहिए। मिलने वाले के बीच प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, एक तरफा नहीं। विश्वास रखिए, यदि जीवात्मा जगत में आपके प्रियजन हैं, तो आप उनसे नियमित रूप से अवश्य मिलते हैं। ये प्रियजन केवल इसी जन्म में बिछड़ी हुई आत्माएं नहीं हैं, बल्कि इनमें वे लोग भी हो सकते हैं जो पिछले जन्म में आपके बहुत करीब रहे हो और जीवात्मा जगत से आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हो। रूपहरी डोरी अनेक प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है, एक साथ मिलकर एक लंबी किरण बनाती है। रूपहरी डोरी शरीर पर सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है, ताकि आत्मा सिर से कोमल हिस्से से होकर अंदर या बाहर जा सके। बच्चों में हमेशा सिर पर एक मुलायम स्थान होता है, जहाँ रूपहरी डोरी जुड़ी होती है। नींद में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक झटके के साथ अचानक जगते हैं। आपके सीने में धक सा होता है और आपको महसूस होता है कि आप गिर रहे थे और कभी कभी अजीब जमीन पर उतरे हैं। यह तब होता है जब आत्मा अपने प्रियजनों को प्राकृतिक तौर पर मिल कर आने वाले के बाद अपने भौतिक शरीर में लौटती है। रूपहरी डोरी टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते आपकी रूपहरी डोरी को भरपूर तेज सफेद रोशनी के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, जिससे एक सुरक्षात्मक प्रभा मंडल का निर्माण होता है, ताकि कोई नकारात्मक तत्व इस तक न पहुंच पाए। जब आप ध्यान की अस्वाभाविक विधियों और सूक्ष्म शरीरी अवकाशी यात्रा, अर्थात जब आप अपने शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, का अनुसरण करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं।
क्योंकि आपकी रूपहरी डोरी खतरे में पड़ती है और नकारात्मक आत्माएं रूपहरी डोरी को काटकर आपको अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने को रोक सकती है। अवकाशी यात्रा तब होती है जब मनुष्य अप्राकृतिक रूप से और मानसिक सजगता के साथ शरीर छोड़ता है। इसमें एक जोखिम होता है कि यदि रूपहरी डोरी टूट जाए और समय से पहले और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूरा करने से पहले मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। आगे का टॉपिक है, क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की भी तारीख चुन सकते हैं, जिसे अंतिम तारीख भी कहा जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य की 3 अंतिम तारीखें होती है, जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को ऐसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पार किया जा सकता है जिसमें आप सुरक्षित बच गए हो। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर है और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी अथवा अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की भली उच्च आत्मा से अनुमति लेनी पड़ती है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था, जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह कहते थे, यह आखिरी बार है कि मैं अपने सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहनें गुला और मनी उनसे मिलने आई। उन्होंने बातें करे, हंसते हंसते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गई। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी भी नहीं सोच सके, लेकिन अब हम जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए गुला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे परिवार की आखिर खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह गुला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया था कि वह पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में लौट जाना ही बेहतर होगा, जहां रहकर भी वह अपनी आत्मा को और ज्यादा प्रशिक्षित करे और तब धरती पर दोबारा जन्म ले। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वह बेहतर रूप से कार्य कर पाएगी और उनके पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन ने गुला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए। आपके लिए यह अजीब बात होगी, लेकिन यह सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश न करें। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची जरूरत पर निर्भर करती है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने अथवा उच्चतर लोक में जाने के लिए खुद को काफी ज्यादा सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य जरूर पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ बचा ही ना हो, अथवा उसने अपने जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने लायक प्रशिक्षित न किया हो। इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी करनी पड़ती है। आगे का टॉपिक है, बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है। पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं
और वही वे बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्माएं माओ के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। पूर्ण विकसित वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करती कि वे मर चुके हैं। ऋतु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इसी तरह बच्चों को जीवात्मिक माँओं की जरूरत होती है, जो उन्हें इस नए माहौल के बारे में बता सके। जल्द ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती है और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती है। आगे का टॉपिक है, मरने के बाद जानवरों का क्या होता है। जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती है, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती है। लेकिन उनके केवल तीन ही लोक होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हो, तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है। लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम भी होना चाहिए। आगे का टॉपिक है, क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती है। हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं, तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती है, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं, अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे प्रेम से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम अपार खुशी इस हमें अपार खुशी मिलती है। आगे का टॉपिक है, क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। नहीं, उच्चतर लोकों की कुछ ही जीवात्माएं के ईश्वर से भेंट हुई है। लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन यह जानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी वे हमारी देखभाल करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे आत्मा और अवचेतन मन।